हेलो गाइज, वेलकम बैक उन्नू वेबसाइट पर। दोस्तों आप देख रहे हो रुपया पार्ट 2 रिव्यू। तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा कि जब किरण को पति उसके साथ ये सब करते हैं, उसके बाद किरण को भी उस पर काफ़ी गुस्सा ही होता है। लेकिन इधर क्या होता है कि रंजू की एक फ्रेंड होती है जो कि कोठे वाली है। इसके कोठे पर भी एक नया मर्द आया हुआ होता है। जब रंजू की फ्रेंड के साथ ये सब तैयार करने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ मज़ा लेने के लिए तैयार ही होते हैं। तो इसमें उसके दोस्त के कोठे पर जो मर्द आया था उसकी टाई फिश हो जाती है और इसका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। ये रंजू को कॉल करती है और उसे कहती है कि नदी के किनारे आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इधर रंजू भी अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है। कहती है कि मेरे साहब ने मेरे साथ कल ये सब किया, उसने मेरे इतना डाल दिया और इतने मज़े लूटे, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे 500 रुपये ही दिए। लेकिन वह लड़की उसे कहती है कि तुमने 500 रुपये क्यों लिए, क्योंकि इसके लिए तो काफ़ी पैसे बनते हैं। और इस वजह से कहती है कि अगर तुम कल से फिर काम पर जाओगी, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे साहब फिर से ये सब करेंगे तो उससे कहना मैं ज़्यादा पैसा लूँगी। और इसी वजह से जब किरण जी के घर जाती है तो किरण जी तो ऑफिस के लिए निकल जाती है और उसके बाद रंजू वहीं पर अकेली ही होती है। और इधर रमेश आ जाता है और रंजू को उठाकर अपने कमरे में फिर से ले जाता है। और ले जाने के बाद रंजू के साथ वह खुल्लम खुल्ला करने लगता है, खूब मज़े लूटता है। मज़े लेने के बाद जब रंजू से कहती है कि मुझे पैसे दो, जब वह अपनी जेब से 500 रुपये का नोट देता है तो रंजू वह सब नहीं लेती है। कहती है कि मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 5000 रुपये का तक चाहिए। लेकिन इधर रमेश कहता है कि मैं 5000 रुपये क्यों दूँ, मैं तो 500 रुपये ही दूँगा, क्योंकि मैंने मज़ा थोड़ा लिया है। और इसी वजह से उसे मारने लगता है और पीटता है और उसे काफ़ी गला तक घोटने के लिए जाता है। जब ये सब कर रहा होता है तो इधर किरण के दिमाग में भी ये सब चल रहा होता है कि मेरे पति कहीं नौकरानी के साथ तो ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम्हारे पति इतने नालायक हैं कि नौकरानी को भी नहीं छोड़ेंगे। और घर पर वापस किरण चली जाती है, ऑफिस नहीं जाती है। जब घर पर जाकर देखती है तो रमेश और उसे किरण नौकरानी के बीच में ये सब चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों ये सब देखकर किरण डर जाती है और भागकर पुलिस वालों को कॉल करती है। इतनी देर में वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और रंजू कहती है कि तुम्हारे पति ने ये सब मेरे साथ किया। लेकिन इधर उस किरण कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दोगी। लेकिन वह नौकरानी उस समय तो कुछ नहीं कहती, उससे वहाँ से रंजू चली जाती है। जब रंजू जाती है तो उसके बाद रमेश को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि रंजू के पास और उसके दोस्त दोनों ही किरण के पास जाते हैं। उसे कहती है कि हमें 50,000 रुपये दो, वरना मैं बोल दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारे पति का है। और इधर किरण भी काफ़ी हद तक डर जाती है और सोचती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और इधर अपनी तिजोरी से 50,000 रुपये उसे रंजू को दे देती है। जब रंजू ये पैसे लेकर अपने घर चली जाती है तो वहाँ पर उसके पति पी रहे होते हैं, काफ़ी हद तक झगड़ा करते हैं और इन दोनों के बीच में पैसा बट जाता है। उसे 10,000 रुपये देकर अपनी फ्रेंड तो उसके कोठे पर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर मर्दों का आना जाना था। दिन में तो दोस्तों यह इधर उधर टाइम पास करती थी, लेकिन रात को खूब मज़े लूटती थी और खूब लोगों को मज़ा चखाती थी। और इसी वजह से ये तो अपनी ड्यूटी भुगताने चली जाती है और इधर रंजू भी अपनी बेटी के साथ घर में ही होती है। इन दोनों के बीच काफ़ी हद तक झगड़ा बढ़ जाता है। जब ये पति पत्नी दोनों ही झगड़ा कर रहे होते हैं तो उसकी बेटी सुन रही होती है। इतनी देर वह पैसों वाला लिफाफा जाकर चूल्हे में गिर जाता है और वहीं पर पैसे पूरे के पूरे ढेर हो जाती हैं। और इधर उस दोनों को काफ़ी गुस्सा भी आता है और दोनों ही उस रंजू के पति पर टूट पड़ती हैं और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। जब ये सब हो जाता है तो रंजू की बेटी बैठकर काफ़ी देर रोती है और कहती है कि माँ अब क्या होगा। लेकिन रंजू कहती है कि अब हिम्मत नहीं हारना। और इसी वजह से उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और जब उसकी दोस्त अपने कोठे पर चली जाती है तो उसके बाद उसके पति रंजू के पति कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त तो चली गई, लेकिन मुझे रुपये चाहिए, क्योंकि रंजू की बेटी बीमार हो जाती है और उसके पास 1 रुपया तक नहीं होता। और इधर रमेश भी जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद रमेश उसी कोठे पर जाता है यहाँ पर रंजू की दोस्त होती है। उसे देखकर रमेश लट्टू हो जाता है और उस पर डोरे डालने लगता है। और वह तो दोस्तों एक कोठे वाली होती है
और इसी वजह से वह उसे तो यह सब चाहिए और वह रमेश को अपने कोठे पर ले जाती है और वहाँ पर उसके साथ जाकर खूब मज़े लूटती है। जब वह उस मज़े लेने के बाद वह जब पैसों की बारी आती है तो उसे कहती है कि मैं इतने पैसे लूँगी और रमेश उसे इतने पैसे दे भी देता है। और इधर रंजू भी कहती है अपनी फ्रेंड को कि तूने इतने पैसे कमा लिए लेकिन मेरी तो पूरी की पूरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने को आई है, क्योंकि मेरे पास अब 1 रुपया तक नहीं है और मैं अपना घर किस तरह से चलाऊं। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें पहले वाला काम स्टार्ट करना होगा, लेकिन अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो तुम्हारे पास तो एक खरा सोना है। वह सोचती है कि कौन, फिर कहती है कि तुम्हारी बेटी। और इसी वजह से रंजू के दिमाग में भी यह सब बातें बैठ जाती है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी से यह सब करवाने के लिए तैयार हूँ। इधर एक पार्टी होती है और उसकी दोस्त उन लड़कों को इनवाइट कर लेती है और वह लड़के वहीं पर खाने पीने के लिए आते हैं। दोस्तों ड्रिंक करते हैं और खूब धमाल मचाते हैं और वहाँ पर रंजू अपनी बेटी को खूब कपड़े पहनाकर ले जाती है। जब वहाँ पर ले जाती है तो वह लड़के उस लड़की की ओर ताकते हैं और इधर उधर देखते हैं। जब दोस्तों अपना काम स्टार्ट करते हैं तो इतनी देर वहीं पर पुलिस आ जाती है, रेड पर जाती है, सभी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन रंजू की बेटी का ये सब तो खेल था। वह बाद में अपनी माँ को कहती है कि मैंने यह पुलिस वाले बुलाए क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे साथ यह सब करने वाली हो, इसीलिए मैंने आने से पहले ही पुलिस वालों को कॉल कर दिया था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। थैंक यू पुलिस वाले भैया, तूने मेरी इज्जत बचा ली। और अपनी माँ को रंजू की बेटी थप्पड़ मारती है। जब रंजू के एक थप्पड़ मारकर उसे कहती है कि ऐसी माँ तो भगवान किसी को ना दे, जो रुपयों के लिए एक बेटी का सौदा करने चली थी। और इधर रंजू और उसके दोस्त और रामेश और काफ़ी सारे लोगों को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं नए वीडियो कैसे लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।